गाइस, आज जो है वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10A का। अब इस क्वेश्चन में फिर से एक अलग चीज है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में रेडियस बता दिया गया है। भाई जो भी है वो सर्कल का रेडियस कितना है, 14 मीटर है। ये वाली बात अपने जहन में बिठा लो कि रेडियस कितना है, रेडियस है 14 मीटर रेडियस है। फाइंड दी एंगल, निकालना है क्या है हमें, निकालना है क्या है, हमें हमें निकालना है एंगल कितना है, मतलब थीटा निकालना है कितना है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ हैविंग योर आंसर राइट टू नियरेस्ट डिग्री। अब नियरेस्ट डिग्री का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आ रहा होगा आपका केस 42 पॉइंट आपके पास 5, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 43 लिख दोगे, ठीक है। और अगर आ रहा होगा 42.2 तो आप लिख दोगे 42 लिख दोगे, क्योंकि नियरेस्ट डिग्री जो है वो यही है। अगर 0.5 से छोटा नंबर है, जैसे 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, तो आप पहले वाला नंबर लिख दोगे। और अगर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 है तो आप लिखोगे 43, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, नियरेस्ट डिग्री वाली बात आती है। अब हम इस क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि आपके पास यहाँ पे आर हमें निकालना था, क्या निकालना था, हाँ, हमें आर निकालना था। उससे पहले हमें आर्क की लेंथ निकालनी थी, क्या निकालनी थी, आर की लेंथ निकालनी थी। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि एंगल कितना है। तो मैं सिर्फ शुरू के दो पार्ट करवाऊंगा, बाकी के दो पार्ट वैसे ही होने हैं, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लिखोगे थीटा अपॉन 360, सही है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। आर की जगह क्या लिख दोगे, आर की जगह हर एक पार्ट में लिखोगे 14, हर एक पार्ट में आर की जगह 14 लिख दोगे। और आर के लेंथ जो है वो पहले पार्ट में 12 है, तो इक्वेट कर दोगे 12। देखो थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 12। अब आप क्या करोगे, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 360 कर दोगे, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊं तो 360 हर एक के नीचे है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 360 होगा। या पे ये कर लो, या कर लो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 360, और वहां पे जाके 12 से डिवाइड करवा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही पार्ट भी है, ऐसी पार्ट बी भी है, सी भी ऐसी, और डी भी, मतलब आपके चारों के चारों पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हुए हैं। आपके सामने सोल्यूशन भी मौजूद है। कोई चीज ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देगा। थैंक यू।